Good morning, students. This is your GK class, and today we will be doing chapter number 23 Guess the Game. तो चलिए शुरू करते हैं. Children, in this chapter, you will be told something about that game. Okay? So you have to guess which game they are talking about. Okay, so we move to question number 1. Question number 1 says, this sport requires using a bow and an arrow. A person who is an expert in this sport is called a toxophilite. Okay? Yes. So the person who is expert in this game is called a toxophilite. So which game we are talking about? We are talking about archery. Okay? So there is a bow and arrow, because you can see that this is a very ancient game. Ancient game में बहुत ही पुराना गेम है ये. I think from the period of Dronacharya, Guru Dronacharya, you might have heard or not. When the students were there in his Gurukul, he was giving the lessons on archery. ठीक है, तो उस पर ये कहानी थी कि गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को, मीन्स स्टूडेंट्स को, ये शिक्षा देते थे कि कैसे आर्चरी मीन्स हिंदी में बोलते हैं धनुर्विद्या, तो उनको कैसे वो धनुष चलाने का स्किल्स उनको पता होनी चाहिए, तो वो बताते थे उनको. तो जिसमें से उनका सबसे अच्छा शिष्य कौन था? अर्जुन. यू हैव सीन द एपिसोड्स ऑफ महाभारत. ओके, सो इन दैट एपिसोड्स देयर इज अर्जुन, जिन्होंने ये धनुष चलाने की लर्निंग कहाँ से ली थी? अपने गुरु द्रोणाचार्य से. ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि एक और उनका शिष्य था जो कि उनसे लर्निंग नहीं लेता था, बट ही वॉज यूज टू लिव इन अ जंगल एंड वर्शिप गुरु द्रोणाचार्य बाय मेकिंग वन स्टैचू ऑफ गुरु द्रोणाचार्य. उन्होंने एक स्टैचू बनाया था, और वो इंसान कौन था? आई एम टॉकिंग अबाउट एकलव्य. ओके, एकलव्य एक ऐसा शिष्य था, स्टूडेंट था गुरु द्रोणाचार्य का, जो गुरु द्रोणाचार्य से लर्निंग नहीं लेता था, शिक्षा नहीं लेता था. ठीक है, एक्चुअली एकलव्य जो था वो गुरु द्रोणाचार्य का स्टूडेंट नहीं था, बट एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को अपना टीचर मानता था. तो इसलिए उसने उनकी एक मूर्ति बनाई थी और जंगल में वो रोज प्रैक्टिस करता था. सो पीपल सेज दैट एकलव्य वॉज द बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड. उससे अच्छा आर्चर मीन्स ही कैन बी कॉल्ड एज toxophilite. Okay, the word is toxophilite. The one who is expert in archery is called toxophilite. So Eklavya was also toxophilite and Arjun was also a toxophilite. ठीक है, so the person who is in this sport of bow and arrow. Bow you have seen, जिसे हम लोग धनुष कहते हैं. It is very flexible, made up of wood or fiber materials. ठीक है, there you have seen in the Olympic games also. This game is performed in Olympics also. So we move to the next one. Question number 2. This water sport has strokes such as freestyles, butterfly, backstroke and breaststroke. So we are talking about which sports? That is swimming. So swimming is a very stamina based game. Okay, stamina means कितनी ज़्यादा आपकी इंटरनल कैपेबिलिटी है, बॉडी की कितनी कैपेबिलिटी है आपकी कि आप वो गेम खेल सकते हो. सो ये गेम जो भी ये गेम ये परफॉर्म करते हैं, खेलते हैं या स्विम करते हैं, दे बिल्ड अप वेरी गुड फिजिक. अपनी वो फिजिकल बॉडी बहुत अच्छी होती है उनकी, एंड दे आर वेरी गुड स्विमर्स ऑल्सो. सो उसमें कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं स्विम करने के, या कौन कौन से तरीके होते हैं स्विम करने के? उसमें होते हैं फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक. फ्री स्टाइल मीन्स आप कैसे भी आप
तैर सकते हो, ठीक है, विद योर हैंड्स एंड लेग्स। बटरफ्लाई मीन्स यू, जैसे लाइक अ बटरफ्लाई इज फ्लाइंग, उसके विंग्स फ्लैप करते हैं ना, तो वैसे ही आप अपने दोनों हैंड्स को एक साथ फ्लैप करके आगे बढ़ते हो। और फ्री स्टाइल में आप वन हैंड एट द टाइम आप फ्लैप करते हुए, वन हैंड, एक पहले राइट फिर एक लेफ्ट फिर एक राइट फिर एक लेफ्ट, लाइक दिस पैडलिंग टाइप में आप आगे बढ़ते हो। लेकिन बटरफ्लाई में दोनों आप हाथ आगे ले जाते हो और एक साथ पीछे लाते हो, ठीक है। बैक स्ट्रोक मीन्स यू आर स्विमिंग एट द बैक, मतलब आप पीछे उल्टा होकर आप स्विम कर रहे हो। ब्रेस्ट स्ट्रोक मीन्स आप आगे होकर सीने की तरफ, चेस्ट की तरफ होकर आप स्विम कर रहे हो, ठीक है। इसमें डाइव भी करना होता है। सो देर आर मैनी स्टाइल्स इन द स्विमिंग। We come to the next question, that is question number 3. In this sport, the players use wooden hammers to hit balls through rings and that are fixed to the ground at different distances. So this is a game croquet. Croquet, okay? So this game is not played in India. This is game is not very famous also. कैसे खेला जाता है ये गेम? एक ये लकड़ी की एक हैमर होती है, बहुत लंबी हैमर होती है, जैसे यू प्ले सॉफ्ट बॉल और यू कैन से बेस बॉल, ठीक है, वैसे ही एक डंडी होती है, उस नीचे हैमर टाइप की शेप होती है उसकी, ठीक है। इफ़ यू वांट टू सी, यू कैन सी ऑन द यूट्यूब, एंड फ्रॉम दैट हैमर यू हिट द बॉल। और बॉल्स कैसी होती हैं, लाइक जस्ट यू प्ले दी पूल, व्हेन यू प्ले द पूल और यू कैन से बिलियार्ड्स, उसमें जो बॉल्स होती हैं, दैट बॉल्स आर यूज्ड इन दिस गेम। और स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग्स मीन्स देर आर गेटवेज विच आर अटैच्ड इन द ग्राउंड, और उनके थ्रू आपको ये बॉल पास करनी होती है। छोटे छोटे रास्ते होते हैं, गेटवेज होते हैं, और उन आपको बॉल हैमर से मारनी है और उस गेटवे से आपको पास करानी है बॉल को। सो और उसके बाद उस गेटवे के आगे एक स्टिक होगी, स्टिक पे आपकी बॉल को टच होना चाहिए, देन यू गेन 1 पॉइंट, ओके। तो इसी तरीके से यू कैन प्ले क्रॉकेट। यू कैन सी द वीडियो इन द यूट्यूब ऑल्सो, it is not a very famous game. Now next one is question number 4. This sport is played with clubs and balls. In it, the player tries to hit the ball into the series of holes in the least number of strikes. So it is a very famous game. We are talking about golf, okay. Golf is played on the ground. Very uh, green grass should be there. There should be, उस ग्राउंड पे घास बहुत अच्छी होनी चाहिए. There could be some ट्रेंचेस ऑल्सो. ट्रेंचेस मीन्स कुछ गड्ढे होने चाहिए, कहीं बालू होनी चाहिए. तो ऐसी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर बॉल जा सकती है और डिफ़िकल्टी हो सकती है आपको बॉल. यू हैव सीन गोल्फ इन द टीवी ऑल्सो, इन यूट्यूब ऑल्सो, यू नो अबाउट दैट. गोल्फ इज़ प्लेड बाय अ गोल्फ स्टिक, ठीक है, एक गोल्फ स्टिक होती है और यू हैव टू हिट द बॉल एंड द बॉल शुड गो इनटू अ होल. और वो होल कहाँ होता है, ग्राउंड में होता है, ठीक है. एक छेद होता है ग्राउंड में, उसमें वो बॉल जानी चाहिए और मिनिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स में. जैसे कि आपने एक बार मारा और पहली बार में बॉल होल में चली गई, दैट्स वेरी एक्सेलेंट, दैट्स एक्सेलेंट. और ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है. आप दूसरा अटैम्प्ट ले सकते हो, तीसरा अटैम्प्ट ले सकते हो, ठीक है. तो जितने ज़्यादा अटैम्प्ट्स लोगे उतने कम पॉइंट्स मिलेंगे आपको. Okay, so now we move to the next question, that is question number 5. This is a Chinese way of fighting without arms. It is also a form of exercise combined with self-discipline. So we are talking about Kung Fu. So Kung Fu is a self-defense art practiced in which country? China. Okay, so Chinese people, most of the Chinese people are uh, having this practice of kung fu, ठीक है. it is a it is an art just like martial art, taekwondo, okay. It is
कुंग फू, कुंग फू इज़ अ सेल्फ डिसिप्लिन गेम, बिकॉज आपको हमेशा इस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको अपने माइंड, बॉडी एंड सोल पे कमांड होना चाहिए, अपने माइंड पे, अपनी बॉडी पे कमांड होना चाहिए खुद का। आप जो चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। और कभी कभी आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप उसको फेस भी कर सकते हो। इफ़ यू नो कुंग फू, लाइक somebody is there or some robber is there, thief is there, you can fight with that if you know kung fu, ठीक है। दिस आर्ट इज़ वेरी, यू कैन से, आप इसको जब सीख लोगे तो आपको किसी वेपन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पैरेलल बार्स, trampoline, pommel horse and balancing beams are some of the equipments used in this varied sport where one can score a perfect 10. Now we are talking about gymnastics. Yes, gymnastics is also the game or sports, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है, यू हैव अ वेरी फ्लेक्सिबल बॉडी, आपकी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जस्ट लाइक रबर, ओके। सो यू कैन ट्विस्ट योर सेल्फ, और यू कैन लिफ्ट योर सेल्फ ऑन वन लेग, ऑन वन हैंड, अपने आप को एक पैर पे खड़े होना और एक पैर अपने हाथ पे ऊपर टच कर देना, लाइक ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर डन। और अदर्स क्या होती हैं, पैरेलल बार्स, पैरेलल बार्स मीन्स दो पैरेलल बार्स होते हैं, उस पर आप यू कैन जंप ऑन इट, यू कैन वॉक ऑन इट, यू कैन फ्लिप, यू कैन फ्लिप फ्लॉप ऑन इट, ओके। आप उछल के कूद के भी उस पर फिर से खड़े हो सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ट्रैम्पोलिन होता है, ट्रैम्पोलिन मीन्स होता है जिस पे आप जंप करते रहते हो। सो जिम्नास्टिक इज़ ऑल्सो वेरी फेमस गेम्स, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसको देखने में बहुत अच्छा होता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, वेरी अट्रैक्टिंग, आई कैचिंग गेम, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है ये। सो चिल्ड्रन, आई एंड अप माई वीडियो हेयर। थैंक यू।